अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मज़े में होंगे, अपनी लाइफ में पूरी इंजॉय कर रहे होंगे। सो टॉपिक ऑफ द डे इज़ एंगर, गुस्सा। हमें गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्या होता है। आज के जो टॉपिक है हम उसमें डिस्कस करेंगे कि गुस्सा आता क्यों है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिचुएशंस क्या हैं, और फिर उस गुस्से का या उस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है। अब गुस्सा हमें क्यों आता है? गुस्से आने के दो ही रीज़न्स होते हैं कि जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जब कोई इस तरह की बात कर देता है जिस पे हमें गुस्सा आ जाता है, या कोई इस तरह का उसका एक्शन होता है, कोई ऐसी हरकत होती है जिस पे हमें गुस्सा आ जाता है। यानी कि एक्शन टू रिएक्शन, गुस्सा हमें रिएक्शन में आता है। या फिर हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, हमारे जो सराउंडिंग होती है, उसमें कुछ ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉस है, ठीक है, तो उसने अपनी टीम से काम करवाना है। टीम से काम करवाने के लिए बॉस को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कभी गुस्सा करना पड़ता है, थोड़ा सा रूड होना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में भी गुस्सा जो होता है वो काउंट होता है। ठीक है। अब काजेज़ हैं कि गुस्सा हमें क्यों आता है। गुस्सा आने के थ्री काजेज़, मेन थ्री काजेज़ हैं। एक ये है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से गुस्सा आ सकता है। मीन्स कि जो हमारी फैमिलीज़ में ऑलरेडी गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वही फिर हमें आता रहता है। मीन्स कि हमारा माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि क्योंकि हमारे बड़ों को गुस्सा आता है, तो इसलिए हमें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वही बात माइंड सेट के हमें लगता है, माइंड सेट हमारा माइंड सेट इस तरह से सेट हो जाता है कि हमें लगता है कि जो हम कह रहे हैं सिर्फ वही ठीक है, जो सामने वाला कह रहा है वो ठीक नहीं है। ये भी काज होता है गुस्से का। इसके अलावा जो सबसे बड़ी और मेन रीज़न होता है गुस्से का, वो होता है फ्रस्ट्रेशन। हम जब भी अपना कोई काम कर रहे होते हैं, जब भी अब हम ऑफिस में होते हैं या अपनी डेली रूटीन में हम कोई काम करते हैं, और वो काम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है या हमें समझ में नहीं आता, तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर तो वो घर से बॉस का गुस्सा हो, तो हम जाके बीवी बच्चों पे, घर पे, फैमिली पे निकलता है। और कभी कभार बीवी का गुस्सा होता है, तो वो जाके ऑफिस में निकलता है। इसी तरह से अब टू सिचुएशंस होती हैं गुस्से की, कि आप या तो गुस्सा आना ही नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो जाए उस पर गुस्सा आता ही नहीं है, ठीक है। और अगर गुस्सा आ जाए तो उसको मैनेज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। अब अगर इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाया जाए, तो गुस्सा कंट्रोल करने के आपको डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। आप अपने माइंड सेट हमने सेट किया हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को टैकल कर लेते हैं। लेकिन अगर मेन बात की जाए, तो आजकल जो हमारी डाइट है वो भी कुछ इस तरह से हो चुकी है ना, कि फ्रस्ट्रेशन, जो यंगस्टर्स हैं स्पेशल, उनकी बात की जाए तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन एंगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे जो फूड है वो हेल्दी होना चाहिए। सेकंड, हमें एक्सरसाइज अपनी रूटीन में, डेली लाइफ में एक्सरसाइज होनी चाहिए। कोई ना कोई, किसी न किसी टाइप की एक्सरसाइज होनी चाहिए। क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा को अगर सिंपल वर्ड्स में कहा बताया जाए कि गुस्सा क्या है, कैसे होता है, तो गुस्सा एनर्जी होती है। हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। अगर हम उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें, तो हमारी लाइफ का जो भी पर्पस होता है वो हम अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। आपने खुद खुद भी आपने नोट किया होगा, जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चला चला रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, हमारे अंदर की एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उस एनर्जी को नेगेटिव वे में यूटिलाइज करते हैं या फिर पॉजिटिव वे में। ठीक है। गुस्सा हमें अ, रखना नहीं चाहिए, अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब हम गुस्सा अपने अंदर रखने लगते हैं, एक इमोशन है, इमोशन का शेयर करना चाहिए। आप इसको हेल्दी वे में भी शेयर कर सकते हो। अपने जो इमोशन है उनको शेयर कर सकते हो। अपने आपको कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ शेयर करो कि मुझे इस बात पे गुस्सा है, ये इसका ये रीज़न है। या फिर आप उसको, अगर आपके साथ कोई भी नहीं है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, आप लिखो, शेयर करो। ये कुछ रीज़न्स है कि हमें गुस्सा क्यों आता है और किस तरह से करना चाहिए। मेन बात यही है कि गुस्सा एनर्जी है, और हमें इस एनर्जी को नेगेटिव वे के बजाय पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए।